इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि रिहाई का फैसला सही नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीते दिन से ही, हालांकि सरकार के हलके से कई लोग ये बात कह रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि रिहाई का फैसला सही नहीं है। यानी वही स्टैंड जो सरकार ले रही है। एक तो पुनर्विचार याचिका, यानी कोर्ट फिर से सोचे फांसी की सजा माफ करने पर, यह याचिका दायर की गई है सरकार की तरफ से। और दूसरी तरफ अपील तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ। क्या है तमिलनाडु सरकार का फैसला? उसका फैसला है कि रिहाई हो और तीनों की ही जल्द से जल्द रिहाई हो, तीनों हत्यारों की। हालांकि वो दोषी करार दे दिए गए हैं, उम्र कैद की सजा भी काट चुके हैं, लेकिन फांसी की सजा रोक लगने की वजह से तमिलनाडु सरकार जल्दबाजी में उनकी रिहाई कर रही है, अपनी राजनीति को साधने के लिए उस पूरे इलाके में। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि रिहाई का फैसला सही नहीं है। अब कमेटी का फैसला राज्य को, फिर राज्य का फैसला केंद्र को जाता है। और यह है वो तरीका, वो प्रक्रिया जिसका पालन होना चाहिए। लेकिन जयललिता की यह जल्दबाजी अब सवालों के घेरे में है। और कोर्ट का क्या रुख इस पर रहता है, क्योंकि उस अपील पर 12:30 बजे आज सुनवाई होनी है। कोर्ट का क्या रुख रहता है, यह बहुत मायने रखेगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के फैसले के खिलाफ बोला है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि उनकी रिहाई का यह फैसला तमिलनाडु सरकार का सही नहीं है। बीते दिन राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में अगर एक पूर्व प्रधानमंत्री को इंसाफ नहीं मिल सकता, उसके हत्यारे रिहा हो सकते हैं, तो फिर आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? और तब से ही ये सनसनी, ये बवाल, ये चहलकदमी कह लीजिए या फिर ये सरगर्मी कह लीजिए सरकार में, जिसके बाद अब आनन फानन में कई कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका और इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार के रिहाई के फैसले के खिलाफ अपील।